हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। मेरे शाम का रूटीन शुरू शुरू हो गया है। मैं आप लोगों के साथ देखिए शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ आज रात में खाने के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च और अदरक तीनों चीज़ें कट कर ली हैं। अब इसको मैं इसमें खड़े मसाले मैंने डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसमें मेरा 4 टमाटर हैं, 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और अब उसके बाद मैंने वो गरम हो गया था इसलिए रोक दिया है ठंडा होने के लिए। और मम्मी आ गई थी चाय बनाने के लिए। मम्मी चाय बना रही हैं और मैं ये दही फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और ये मम्मी मेरी चाय बना रही हैं। आज मेरा व्रत है और हस्बैंड का भी व्रत है, तो इसलिए खाना में मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता और पूड़ियाँ बनाएंगे। मम्मी के लिए रोटी बना देंगे। मम्मी पूड़ी नहीं खाती है। और इस समय मम्मी चाय बना रही है। तब तक मैंने आटा छान लिया था, तब तक चाय बन गई तो हम चाय पीने लगे। फिर मम्मी बोली अभी ये बाद में कर लेना। और टमाटर का वो बना के रख दिया है मैंने। टमाटर मतलब भून लिया था। अब लाइट है नहीं और मिक्सी में ठंडा होने के बाद ही उसको ग्राइंड करेंगे, इसलिए वो रोक दिया है। अब मैं चाय पी लूँगी। ये मम्मी अपने लिए दूध ले रही हैं, वो चाय नहीं पीती हैं। और यहाँ पे अब मैं आटा छानूँगी। अब वो चाय इधर मैं आटा छान लूँगी। मैं आटा लगाने जा रही थी क्योंकि मुझे मतलब मम्मी के लिए रोटी तो थोड़ा वैसा ही आटा लगा लूँगी जिससे रोटी बन जाएंगी और पूड़ियाँ भी। लेकिन फिर बाद में मम्मी ने ही पूड़ी बना दी थी और रोटी मम्मी ने ही सेक दी थी। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। हम दोनों लोगों का आज व्रत था सोमवार का। और ये अब मैं आटा लगाने जा रही थी, मम्मी ने मना कर दिया। अब ये मेरी बेटी कुछ शैतानी कर रही थी तो मैं उसे देखने लगी। अब मैंने चाय पी ली है। अब मैं ये आटा लगाऊंगी। इस बाल्टी में हम ताज़ा पानी भर के रख लेते हैं सबमर्सिबल का, उसमें से पानी ले लूँगी तो मैं ये आटा लगा लूँगी। इधर मैंने पनीर कट करके और मटर छील के रख ली है। और अभी टमाटर मम्मी ने पीस दिया था, लाइट आ गई थी तभी। अब मैं आटा लगाने के बाद में फिर पनीर की अपनी तैयारी कर लूँगी। और फिर जब ये आएंगे कोचिंग पढ़ाने के बाद में, उसके बाद इनके लिए मतलब मम्मी ने मतलब खाना बन जाएगा। तभी मम्मी ने पूड़ियाँ सेक दी थी। इन्होंने पूजा कर रही थी थोड़ी सी। मैं ये तैयारी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था, वरना थोड़ा देर से ही करती। और मैं ये दोनों हाथों आटा थोड़ा सा है, एक हाथ से मिल जाता, लेकिन मुझे दोनों हाथ लगाने पड़े क्योंकि एक हाथ से आटा मलते नहीं है, इसलिए दोनों हाथ लगाने चाहिए। तो अब मैंने ये आटा मल के रख दिया है, एक साइड में रख दूँगी। अब मैं अपनी पनीर की तैयारी करूँगी। और ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर दे रही हूँ। चाय के बर्तन थे और ये लंच बॉक्स वगैरह हस्बैंड का था, ये मैंने मांज लिया है। अब मैं इसको धो रही हूँ। अब मैं मांजने के बाद में सिंक भी मांज लेती हूँ ताकि वो झूठी ना रहे। उसके बाद ये बर्तन रखती हूँ, ये अच्छे से धो के। और ये थोड़े से ही बर्तन थे चाय वाले और हस्बैंड का टिफ़िन उफ़िन था। मैं इसको धो के और पोंछ के अच्छे से रख दूँगी ताकि वो कल स्कूल जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर भी मैं सब कुछ क्लीन कर दूँगी अच्छे से। जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ उतनी बार अपनी सिंक भी साफ़ करती हूँ। सिंक में भी साबुन का हाथ मतलब उससे जूने से कर देती हूँ ताकि ये साफ़ रहे, वरना बहुत चिकनी चिकनी हो जाती है बर्तन धुलते हैं। अभी मैं इसको मांज लेती हूँ बर्तन मांजने के बाद में, तो इसीलिए मुझे नहीं मांजनी मजी हुई है। मैं पानी डाल के सब साफ़ कर दूँगी। और फिर मैं एक गीला कपड़ा निचोड़ के उसको सब पोंछ देती हूँ इस टाइल्स पे। छींटे चले जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, दाग पड़ जाता है, इसीलिए हाथ के हाथ पोंछ देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे मेरी बेटी और मैं थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। मैंने उससे बोला चलो वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो तो कुछ भी नहीं बना रही थी और मेरी मूंछ बनाने लगी। मेरे बाल पीछे से हिला के मेरी मूंछ बना रही थी। और अपनी यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मस्ती कर रहे थे। ये ऐसी करती है देखिए, और हंसती भी जा रही है और मुझे भी हंसा रही है। फिर मैं आ गई थी पनीर छौंकने के लिए।
उसके बाद मैं अभी ये इसमें मेरा ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया था, ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च अदरक भून लिया था। अब ये मेरा जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर का पेस्ट है वो है। अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब मैं मिर्च सूखा धनिया डाल दिया है और मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 4 टमाटर लिए थे और मेरा 200 ग्राम पनीर था। मैं उस हिसाब से ये सब्ज़ी में मतलब मसाले ऐड कर रही हूँ। तो ये है गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मैं खड़े मसाले उस समय मतलब यूज कर चुकी हूँ, तो ये ज़्यादा हो जाएगा इस चक्कर में। और थोड़ी सी अदरक भी डाल दी थी, तो मैंने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, नमक। अब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए अच्छे से भुन चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये तेल छोड़ने लगे हैं मसाले। मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं, और ये मैंने फ्रेश मलाई ली है और इसमें थोड़ा सा दूध, मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। और ये खाने में यकीन मानिए गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ऐसा लग रहा था जैसे शाही पनीर खा रहे हो। अभी मैंने मटर डाल दिए, ये मैंने धो के साफ़ कर ली थी। अब इसके बाद में मैं पनीर ऐड कर दूँगी। फिर मैंने ये 15-20 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। मेरी मटर अच्छे से गल गई थी, मैंने ढक के छोड़ दिया था। और ये मेरा पनीर अभी बनना है, मैं उसको ढक दूँगी और 15-20 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस मटर गल जाए इतना टाइम देना है मटर गलने के लिए। मैंने विंडो बंद कर दी, हल्की हवा आ रही थी तो गैस पे ही लग रही थी। अभी हवा चलने लगी है, बादल भी हो रहा है और बारिश का टाइम है। कभी धूप निकल आती है तो कभी अचानक से बारिश हो जाती है। अभी मैंने बर्तन जो धोए थे वो पानी सब उनका ड्रेन आउट हो गया है। उसके बाद में मैं ये टिफ़िन पोंछ के रख दूँगी, वो सेट करके और सारे बर्तन उसमें लगा दूँगी, बर्तन वाले स्टैंड में। और फिर ये काउंटर टॉप जो मेरा है, इसको मैं वाइपर से पानी मार के और इसको फिर पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही है, काफ़ी टाइम लग जाता है सूखने में, फिर सब गीला गीला लग होता है, अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं ये बर्तन सब लगाती जा रही हूँ। अब मेरी बेटी अभी मम्मी के पास बैठी हुई है और वो मम्मी उसको पढ़ा रही हैं, वो पढ़ाई कर रही है। मम्मी ऐसी उससे पूछती रहती हैं, बताती रहती है, क्योंकि फ़ोन इस टाइम मेरे पास था और वो फ़ोन भी देखती है, वरना खेलती भी है, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बोर हो जाए पूरे टाइम, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जाती है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। फिर स्कूल जाने लगेगी, फिर बच्चों के पास ही इतना टाइम नहीं होता है वो हम लोगों से बात भी कर पाएँ, हम लोगों के साथ बैठ भी पाएँ। स्कूल जाना, फिर आना, फिर होमवर्क करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये दही लेके आए थे हस्बैंड, तो मैं इसको एक बर्तन में करके रख दूँगी पॉलीथीन में। आज ज़्यादा ही दही ले आए थे, वरना इतना लेके नहीं आते हैं, क्योंकि अभी दही मिल नहीं रहा था ठंड की वजह से। आज मिल गया होगा इन्हें, तो ले आए थे, तो कह रहे थे इसको फ्रिज में रख देना। और ये मैं डस्टबिन में डाल दी जो थैली वगैरह थी खाली करके। तो यहाँ पे देखिए मेरा पनीर रेडी हो चुका है। और आप लोग यकीन मानिए इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी बनेगा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और ये बहुत टेस्टी, जब हम लोगों ने खाया था ऐसा लग रहा था किसी रेस्टोरेंट वाला पनीर खा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, क्योंकि इसमें जो हम दूध डालते हैं वो थोड़ा फट सा जाता है, तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मम्मी पूड़ियाँ सेक रही थी, इधर मैं राइस बनाऊंगी जीरा वाले और रायता बना रही हूँ। मम्मी ने लाओ इतने में पूड़ियाँ, मैंने खा देती हूँ और तुम फिर भोग लगा देना। भोग शाम को हमारे यहाँ रोज़ लगता है खाने का, क्योंकि सुबह में मैं खाना जब इनके लिए लंच बनाती हूँ तो मैं नहाती नहीं हूँ, बिना नहाए बनाती हूँ, तो उसका हम भोग नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए दूध का और लड्डुओं का और मेवा का इस तरह से भोग लगता रहता है, किसी फल का। ये रात में हमेशा खाना का भोग जरूर लगता है, और दिन में कभी चावल या कभी रोटी बाद में कुछ ऐसा बनता है तो उसका लगा देती हैं घी चीनी डाल के ठाकुर जी का।
और यहाँ पे मैं चावल छौंकती जा रही हूँ। इधर रायते की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने दही निकाल लिया था फ्रीज से। अभी मैं रायता बना दूँगी। इनके लिए आज रायता खाना था। और दूसरी सब्जी कोई भी नहीं बनाई है, वरना हमारे यहाँ मतलब कोई भी सब्जी बने तो एक सूखी सब्जी ज़रूर बनती है किसी भी चीज़ की। तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा वरना ये क्या होता है, दोनों सब्जियाँ बहुत कम कम खाते हैं और छूट जाती हैं। अब ये है, जो मैंने केवल पनीर बनाया था तो सब ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब दो सब्जी बनती, कम सब्जी खाई जाती है तो थोड़ी बहुत बची जाती है। और फिर सुबह जब स्कूल जाएंगे तो लंच भी दूसरा बनाना होता है। ऐसा नहीं है वो वाली सब्जी काम में आ जाए, फिर वो वाली कितनी कम बनाए। हम 3 लोग हैं, इसीलिए मैंने आज एक ही सब्जी बनाई। मैंने कहा देखते हैं, अगर एक सब्जी बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाती है तो एक ही सब्जी बनाया करूँगी मैं रात को। और सुबह में ये दाल और एक सूखी सब्जी लेके जाते ही हैं, तो फिर वो रात वाली सब्जी का क्या हो, मम्मी को दे नहीं सकते हैं तो वे रह ही जाती है। और ज़्यादा बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए, इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से अब खाना बनाऊँगी। तो मैंने जब आज देखा तो आज पूरी सब्ज़ी अच्छे से फिनिश हो गई। तो मैं इनसे बोल रही थी अब रात में एक ही सब्ज़ी बनाया करेंगे, अगर रायता साथ में बना करेगा तो अच्छा लगता है। रायते के साथ अचार भी हो जाता है, चावल भी हो जाते हैं, रोटी, तो कई सारी चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा दही वो रख दूँगी। अब मैं ये थाली लगा ले रही हूँ और अब मैं भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का। ये सब्ज़ी ठंडी हो चुकी थी। गरम सब्ज़ी का मैं भोग नहीं लगाती हूँ, वो पूड़ियाँ भी अलग थी, मम्मी ने दे दी थी, ये भी ठंडी थी। और अगर गरम सब्ज़ी होती है तो थोड़ी सी अलग ठंडी कर लेते हैं, तभी भोग लगाते हैं। मैं ये जा रही हूँ भोग लगाने। ये मेरे ठाकुर जी भगवान जी सब बैठे हुए हैं। इन्होंने देखिए प्रसाद भोग लगा दिया था, दीपक जला दिया था, शाम की पूजा कर चुके हैं ये। अब मैंने ये तुलसी जी का पत्ता रख लिया है और भोग लगा दूँगी।